आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बच्चे से आज कुछ हम पूछने वाले हैं। जैसा कि साइंस में कुछ पूछ लेंगे, अंग्रेजी में कुछ पूछ लेंगे, मैथ में कुछ पूछ लेंगे। तो लड़का देखते हैं जवाब दे पाता है या नहीं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? ईशु कुमार। कहाँ से आते हो? शाहनगर, रामगढ़ चौक, लखीसराय से। अच्छा है। पढ़ने में मन लगता? बहुत मन लगता है सर। अच्छा, बहुत मन लगता है। ऐसा टीचर जो है अभी तक में तुम जहाँ जहाँ पढ़ा है, अभी मेरे पास पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट टीचर कौन नजर आया? पवन सर। पवन सर कौन है? आप ही तो हैं। मेरे सामने में तो बड़ाई नहीं कर रहा। नहीं सर। हाँ, नहीं, सही में अच्छा पढ़ाते हैं। सही में? मुझे तो लगता है कि मेरे मुंह पे तुम बड़ाई करके हमें फुला रहा है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात अच्छा, पवन सर में की खासियत है बताओ जरा। पवन सर में की खासियत यही है कि समझा देते हैं और रटा भी देते हैं। समझा करके रटा देते हैं। हाँ। अच्छा, याद है नहीं, रटाना मैंने याद कराना नहीं। हाँ, यस सर। अच्छा, मैंने पहले याद करा के समझाते हैं कि समझा के याद कराते हैं? समझा के। अच्छा, पहले समझ जाता है? यस सर। कोई भी सब्जेक्ट? कोई भी सब्जेक्ट। भारी भाषा में समझता है कि आसान भाषा में? आसान भाषा। बिल्कुल आसान। बिल्कुल आसान। अच्छा, चलो तब तो तुमसे हम पूछ लेते हैं। पूछ लें? यस सर। अच्छा ठीक, पूछ लेते हैं तुमसे। पहले मैथ पूछें, पहले साइंस पूछें? जो भी पूछना पूछिए सर। अच्छा, कुछ पूछ सकते हैं? पूछिए। ठीक है, पूछते हैं। अभी कौन चैप्टर तुम वर्तमान में पढ़ रहे हो? बहुपद मैथ में, ऐसे साइंस में तो गति। अच्छा, बहुपद चैप्टर में बोलो, बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी चर पे घात भिन्न तथा ऋणात्मक हो या केवल अर्थात केवल धनात्मक हो। फिर से बोलो बहुपद का डिफरेंस। यदि किसी चर पे घात या ऋणात्मक तथा भिन्न हो नहीं हो, अर्थात केवल धनात्मक हो। तुम हर बार आता है बहुत ज्यादा। तुम बोला सर पढ़ के आए हैं पूरा, लेकिन फिर भी हर बार आ गया। अर्थात केवल धनात्मक हो। फिर से तुम बोलो बहुपद का डेफिनेशन। यदि किसी चर पे घात भिन्न तथा ऋणात्मक नहीं हो, अर्थात केवल धनात्मक हो, हाँ, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है। बहुपद के प्रकार? बहुपद सर दो प्रकार के है, पद के आधार पर, एगो घात के आधार पर। पद के आधार पे एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसे? दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघातीय। तीन घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद का समान रूप ax प्लस बी। द्विघातीय द्विघातीय का सर? द्विघातीय बहुपद का समान रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा ठीक है। अच्छा, 5x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस डी द्विघातीय, त्रिघातीय है क्या घातीय है? त्रिघातीय। त्रिघातीय। कैसे समझा गया त्रिघातीय? सर यदि किसी चर पे घात 3 हो। 3 था इसीलिए? यस सर। अच्छा ठीक। तुम बताओ, साइंस में कुछ पूछते हैं? जी सर, पूछिए। ठीक है, तो अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं। x का वह मान जो बहुपद में रखने पे बहुपद को शून्य कर दे, उसे क्या कहते हैं? शून्यांक। शून्यांक कहते हैं। ठीक है। शून्य बहुपद जो होती है, शून्य बहुपद का जो होता है, बहुपद में सभी का गुणांक यदि शून्य रहता है तो कौन सा बहुपद कहलाता है? सभी पद का गुणांक यदि शून्य हो तो शून्य बहुपद कहलाता है ना? अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा कहना है। यस। तो जैसे यदि किसी चर पर घात अधिकतम पावर, यदि किसी चर पर अधिकतम पावर को की कहते हैं? उसको घात कहते हैं कि चर की, अचर की, इनमें से कोई नहीं? क्या बोले सर? पहले चर पे। चर पर सबसे अधिकतम पावर को की कहते हैं?
चर पर जो पावर रहता है, उसको घात कहते थे। हाँ सही बोला, उसे घात कहते हैं। अधिकतम पावर को घात कहते थे। घात कहते हैं। अच्छा, पूछते हैं गति चैप्टर में, गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। अच्छा, अब विराम किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता उसे विराम कहते हैं। गति के कई प्रकार होता है? गति के सर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ाया गया 5 गो पढ़ा था, 5 गो, हाँ 5 गो पढ़े थे। तो 5 गो पढ़ा था। हाँ। तो 5 गो पढ़ा था, तो 5 का नाम बता सकते हैं? यस सर। बताओ तो। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति, आदृच्छिक गति। रैखिक गति किसे कहते हैं? सीधी रेखा पर होने वाली गति को हम रैखिक गति होने वाले की सीधी रेखा पर चलने वाली। सर इसका हम दूसरा डिफिनेशन देते हैं। बोलो। जब कोई वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा पर गति करती हो उसे हम रैखिक गति कहते हैं। अच्छा बताओ, वृत्त गति किसे कहते हैं? वृत्ताकार पथ पे होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति? जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है उसे दोलन गति कहते हैं। आवर्त गति? आवर्त गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय के साथ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे बता सकता है? जैसे सर यस सर बता सकते हैं। सुई, सिलाई की मशीन के सुई की गति? हाँ, सुई की गति। अच्छा, घड़ी के? पेंडुलम घड़ी की गति। अच्छा, घड़ी के पेंडुलम की गति? हाँ पेंडुलम। चलो अच्छा बोला है। अच्छा, यादृच्छिक गति किसे कहते हैं? वैसी गति जिसका दिशा हमें पता ना हो। इसका दिशा पता ना हो? जैसे मक्खी की गति। अच्छा, और मक्खी के अलावा भी कुछ हो सकता है? और खेल मैदान में फुटबॉल की गति। अच्छा, जैसे जानवर वगैरह भी किसी दिशा में दौड़ जाएगा, ये मुझे पता नहीं है सर। नहीं है, इसलिए वो सब भी गति कौन सा गति कहलाता है? यादृच्छिक गति से। अच्छा ठीक है, एक बात पूछते हैं कि जैसे पढ़ाया गया होगा त्वरण, वेग, विस्थापन, दूरी, ये सब पढ़ा है? अभी सर विस्थापन तक हुआ है। अच्छा, दूरी किसे कहते हैं? दूरी तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं सर। अच्छा, कम से कम दूरी को विस्थापन? हाँ, न्यूनतम दूरी। अच्छा, यहीं तक पढ़ा है? यहीं तक। इसका आगे अभी तक नहीं पढ़ा है? नहीं सर। चाल के बारे में सिर्फ अभी चर्चा? चाल के बारे ऐसा ही मात्रक पढ़े थे। दूरी गुना समय। चाल बराबर दूरी गुना समय, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अच्छा, अभी सिर्फ चर्चा किया गया? हाँ चर्चा किया। आगे अभी नहीं पढ़ा है? नो सर। अच्छा, पढ़ेगा जवाब दे देगा? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक दिन देखें इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अच्छा, ये कौन सा किससे ये अर्थशास्त्र निकाला गया है? कौन सा बुक से, यानी इसे कौन सा पेपर से? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान में ये इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इसका हिंदी क्या बताया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक जानते हो? यस सर। कौन है बताओ? एडम स्मिथ। अच्छा, तो अर्थशास्त्र सबसे पहले तो तुम पढ़ता है, लेकिन अर्थशास्त्र का डिफिनेशन जानते हो? यस सर। परिभाषा? यस। बताओ परिभाषा। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के अध्ययन करते हैं और वितरण और विनिमय, उपभोग और आय एवं बचत के बारे अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अच्छा, ये अर्थशास्त्र का विकास कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ सर। इंग्लैंड से? हाँ। अच्छा ठीक है, इंग्लैंड से हुआ है ना। अच्छा ठीक है, उत्पादन किसे कहते हैं पढ़ा? यस सर। उत्पादन पढ़ लिया है? हाँ। अच्छा, उत्पादन में क्या समझता है बोलो? यदि मतलब धन या रुपया का इंतजाम करना है तो उसे हम उत्पादन से करते हैं। हाँ, उत्पादन से करते हैं। उत्पादन में की करता है? जैसे सर फसल हो गया, धान, गेहूँ, गन्ना आदि, और फैक्ट्री में भी काम करते हैं, जैसे चॉकलेट, बिस्कुट। उत्पादन करता है? हाँ, उत्पादन। जैसे में चॉकलेट, बिस्कुट, दालमोट, चीनी। अच्छा, यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं? यस सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स में पैसा कमाने के लिए सिखाया जाता है? हाँ। कि अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा कौन सा क्षेत्र में कमाया जाता है? सेवा के क्षेत्र में सर। सेवा क्षेत्र से तुम क्या समझता है? सेवा क्षेत्र में जैसे सर आप हो गए, पहला एग्जाम्पल आप। अच्छा, हम शिक्षक। अच्छा, आप हमको सेवा कर रहे हैं। और दूसरा हो गया डॉक्टर, हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको सेवा करते हैं। अच्छा, और हो गया परिवहन भी? हाँ। अच्छा,
उससे भी ज्यादा पैसा कमाया जाता है ना? यस। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक दिन पढ़ा रहे थे अंग्रेजी वाले सर, कुछ अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे नहीं? हाँ, क्या पढ़ा रहे थे? ये सर टाइम बनाने। टाइम को बनाने के लिए। हाँ। उसका क्या रूल बताया गया है? इट इज मिनट, मिनट और 30 मिनट के बाद रहेगा तो 2 लगाएंगे, और 30 मिनट के पहले रहेगा तो पास्ट लगाएंगे, और जहाँ बाकी रहेगा उसको तब भी 2 लगाएंगे। अच्छा, यही बताया गया। हाँ, और उसके बाद आवर लगाएंगे। अच्छा, एक दिन हम नंबर पढ़ाए थे। नंबर पता है? नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन। नंबर किसे कहते हैं, बता सकते हैं? जिस वर्ड से गिनती या संख्या, यानी गिनती या संख्या का बोध हो उसी को सर हम वचन कहते हैं। नहीं, नंबर कहते हैं। नंबर क्या प्रकार के होते 2 हैं? प्रकार के सर। कौन कौन? एक वचन और 2 वचन। एक वचन और बहुवचन? हाँ, एक वचन और बहुवचन। 2 ही वचन चल जाएगा संस्कृत में। एक वचन, 2 ही वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 गो होता है, लेकिन हिंदी में और अंग्रेजी में हम लोग 2 ही पढ़ते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में जो होता है नंबर के यानी नंबर 2 गो होती है। कौन कौन? एक वचन और अरे अंग्रेजी में बोलो ना। अंग्रेजी में सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन दो। सिंगुलर नंबर जिस वर्ड से जिस वर्ड से एक वस्तु या एक गिनती का बोध हो उसे। जिस वर्ड से एक का बोध हो ना? एक का बोध हो, जैसे लड़का, जैसे लड़का, लड़की, लड़की और गाय, etc। अच्छा, एक से अधिक का बोध होगा तो क्या कहलाएगा? एक से अधिक का बोध उसे बहुवचन कहेंगे सर। बहुवचन। अच्छा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के साथ में क्या लगाते हैं? वर्ड के साथ एस या बस एस लगाते हैं। बस। यदि वर्ड का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, 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 सी, एस, टी, एच, जेड, एक्स ये सब रहने पर हम वर्ड के साथ क्या लगाते हैं? ES। ES लगाते हैं। पूरा याद है हमें? पूरा याद है सर, पूछिए। अच्छा बताओ, यदि वर्ड का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट प्लस ओ रहने पर, यानी ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहने पर उस वर्ड में क्या लगेगा? ES। कॉन्सोनेंट प्लस यदि बाई रहेगा तो बाई को हटाकर क्या लिखते हैं? IES। किसी वर्ड का अंतिम अक्षर एफ या एफ ही रहेगा तो एफ या एफ को हटाकर क्या लिखते हैं? VES। VES लिखते हैं। yes। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा पढ़ते हो तो अगले क्लास फिर पढ़ाएंगे तो फिर 10 दिन के बाद पूछेंगे, जवाब दे देगा? यस सर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा मन से पढ़ना। अलजेब्रा भी स्टार्ट नहीं हुआ ना? नहीं सर। अलजेब्रा 8 में तो पढ़ाए थे। ए प्लस बी का होल क्यों जानता है? ए प्लस बी का होल क्यों? बोलो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर बताया गया था ना? यस सर। तब 8 में बताए थे। अब स्टार्ट होगा 9 में, तो फिर से अलजेब्रा का जितना सूत्र है सबको साबित करके बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक है? ओके सर। अच्छा, और क्या क्या तुम पढ़ा है, देखते हैं तुम क्या क्या पढ़े हो। अच्छा, वास्तविक संख्या पढ़े हो ना? अच्छा, चलो ठीक है। और साइंस में तो तुम विज्ञान और मापन भी पढ़ लिया, लड़का पढ़ लिया है ना? अच्छा, विज्ञान कितने शब्द से मिलकर के बना है पता है? विज्ञान 2 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन? बी प्लस विज्ञान। बी मतलब होता है इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया गया था फतेहपुर की कहानी। अच्छा, फतेहपुर गांव की कहानी नहीं? यस सर। अच्छा, फतेहपुर गांव में कितने परिवार रहते थे? 1500 परिवार। 1500 परिवार। वो फतेहपुर गांव कौन सा शहर के आसपास था? पटना के आसपास था। पटना और गया से एक रोड जाती है, तो पटना से उस रोड में कितना किलोमीटर के बाद फतेहपुर गांव मिलता है? 9 किलोमीटर। फतेहपुर गांव जो है, फतेहपुर गांव 9 किलोमीटर पटना से है ना? विकसित गांव है। वहाँ का एक आदर्श व्यक्ति था, उस आदर्श व्यक्ति का क्या नाम था? फतेश्वर नारायण सिंह। इसका मतलब इसका गांव का नाम
फतेहपुर है, फतेहपुर इसका मतलब है कि किसके नाम पे रखाया है? फतेश्वर नारायण सिंह के। अच्छा, इसी के नाम पे क्यों रखाया? ये उस गांव में तो बहुत सारे 1500 परिवार रहते थे, लेकिन इसी के नाम पे उस गांव का नाम रख दिया। ये सर बहुत आदर्श व्यक्ति थे इस अच्छा। गांव के, मतलब एक क्या कहते हैं, कहा जाता है विशेष आदमी थे। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा आदमी थे ना, हाँ, आदर्श, इसीलिए इसी के नाम पे जो है उस गांव का नाम पड़ा। यस। अच्छा, उस गांव में कितना % व्यक्ति अमीर थे? अमीर सर 75%। और गरीब कितना? 25%। अच्छा, बाकी सब ठीक था ना? ठीक था सर। अच्छा, उस गांव में अधिकांश आदमी के पास पक्का का मकान और कुछ है आदमी के पास कच्चा का झोपड़ी, यानी कच्चा नहीं। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो पढ़ाई में मन लगता है? बहुत सर। दिक्कत भी, समस्या भी आता होगा? हाँ, उसको रिवाइज करते हैं, क्लियर हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, पढ़ा